हाय फ्रेंड्स, मैं सर अमितेश सिंह और आपका चैनल ज्ञान वितेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो इसी का हाइड्रोकार्बन्स का टाइप होता है। पहले हम लोग समझ लेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। और आज हमारे साथ क्लास में बच्चा पार्टी भी है। अरे सॉरी ये बच्चा नहीं, बड़ा पार्टी है। तो आज ये लोग भी पढ़ेंगे और कुछ डाउट हुआ तो बताएंगे, ठीक है। तो क्लास वाली फील आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। तो नोमेनक्लेचर करके देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, उसके बाद उसका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बाद में उठाएंगे टॉपिक। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले नोमेनक्लेचर करने से पहले, नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम देना, ठीक है, नामकरण करना। तो नामकरण करने से पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स नाम में ही पता चल रहा है, देख लीजिए हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो इसमें सीधा पता चल रहा है हाइड्रोजन है प्लस कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो भी बन गया उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के, आप देखिए कार्बन मैंने पहले बताया था बहुत वर्सेटाइल नेचर का होता है, और कार्बन एटम के बारे में मैंने बताया था बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट होता है, हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है करीब करीब, ठीक है। तो ये जो कार्बन है वो करीब करीब सारे एलिमेंट से, मतलब सारे एलिमेंट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, और बहुत ही ज़्यादा हर जगह करीब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कार्बन जो होता है हर एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, मतलब कि मैक्सिमम जगह ये हाइड्रोजन के साथ ही मिलेगा। और इस चैप्टर में तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन से ही डील करना है मेनली, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो बना हुआ है चेन से वो कैसा होता है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो सिंपल हम लोग कार्बन प्लस हाइड्रोजन बनाकर देखें तो कार्बन टू कार्बन जोड़ दीजिए कुछ भी, और उसमें हाइड्रोजन को लगा दीजिए। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होता है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और कार्बन का तो एक ही होता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल हाइड्रोकार्बन। इसमें जरूरी नहीं है कितना भी आप कार्बन रख लीजिए और उसको स्टेबल कर दीजिए हाइड्रोजन से, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ भी हाइड्रोकार्बन हम लोग बना सकते हैं। ये सारा हाइड्रोकार्बन है। तो लेकिन सिर्फ यही हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होता है, ठीक है। नाम में पता चलता है हाइड्रोजन और कार्बन होगा, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। ये तो सिर्फ जो मेन चेन होता है इसको कहते हैं बैकबोन, ठीक है। जो चेन का बैकबोन होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। तो इसमें देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें कहीं एक हाइड्रोजन निकाल के हमने क्लोरीन लगा दिया, या कहीं हाइड्रोजन निकाल के हमने नाइट्रोजन लगा दिया, ये सब भी हो सकता है। कहीं निकाल के हमने ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये सब भी लग सकता है, ये सब भी आएगा, फिर भी ये हाइड्रोकार्बन ही है। ये कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ गया तो ये हाइड्रोकार्बन गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन्स में। लेकिन हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग मेनली अभी सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ना आए, ठीक है। इसका नेमिंग हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, जिसमें क्लोरीन और नाइट्रोजन ये सब आता है, इसका नेमिंग हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि सिंपल हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर के बना होगा। तो इसमें हम लोग इसका कुछ नोट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने बताया था। इसका डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स कंपाउंड्स नहीं, मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए। Molecules formed by combination of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons। तो ये हमको पता चल गया हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम लोग मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है कि कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं, may also consist of
या may also contain ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर etc, ये सब भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये 2 पॉइंट हमने मेनली लिख लिया, इसके डेफिनेशन और हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन और उसका कंटेंट मतलब क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। ये मेनली हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पाया जाता है हमारा, मैंने पहले बताया था, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस, ये सब में हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये हमने देख लिया हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। अभी इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो अभी इसका सिंपल नोमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग देखें तो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 64 पे शायद एक टेबल दिया हुआ है। तो उस टेबल में हम लोग देख लेते हैं पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। मतलब मैंने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ चेन, तो कितना टाइप का पॉसिबल है, हो सकता है उसमें एक कार्बन हो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन से वेरिएशन आता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन से पहले वेरिएशन ला देखते हैं। इसमें हमने 3 कार्बन का यूज़ किया, हम लोग 2 कार्बन का यूज़ कर सकते थे, इसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर दे, ये भी एक हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका कुछ अलग नाम होगा, इसका कुछ अलग नाम होगा। तीन कार्बन है, हो सकता है एक ही कार्बन हो और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हो। तो इन सब का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम लोग नोमेनक्लेचर पहले करके देख लेते हैं। तो जो वो टेबल दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, उसमें पहले दिया होगा आपको नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, उस टेबल को हम लोग समझ लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, उसका कुछ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, उसके बाद उसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा, प्रीफिक्स, और उसमें सफिक्स क्या लगेगा। हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या सिंपल, हाँ सफिक्स लिख लेते हैं। तो सिंपल इतना करके हम लोग देख लेते हैं। पहले पेज नंबर 64 आपने ओपन कर लिया होगा, तो इसमें देखते हैं अगर एक कार्बन हुआ तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सिंपल आप भी बना कर देख सकते हैं। अगर एक कार्बन हो तो सिंपल एक कार्बन, इसमें हाइड्रोजन आप खुद बैठा के देख सकते हैं। इसमें कार्बन का 4 बॉन्ड होता है मैक्सिमम, तो उसमें 4 बॉन्ड बना कर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रीफिक्स, एक कार्बन वाला का प्रीफिक्स हो जाता है मिथ, ठीक है। ये याद कर लीजिए, ये याद करने वाली चीज़ है, इसका और कोई ट्रिक नहीं है। मिथ 2 कार्बन वाला का हो जाएगा इथ, इसका हो जाएगा इथ, ठीक है। एक कार्बन वाला का मिथ, 2 कार्बन वाला का इथ, 3 कार्बन वाला में प्रीफिक्स आपको पता है ना, पहले जो लगता है, जो नाम होगा पूरा नाम बनेगा उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगेगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स इसमें देखते हैं सिंपल, सफिक्स क्यों आता है पहले देखते हैं। ये प्रीफिक्स तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे आता है कि कितना, अगर एक कार्बन हो तो मिथ, 2 कार्बन हो गए तो इथ आ गया, 3 कार्बन होगा कुछ और आएगा। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे ये आता है प्रीफिक्स। सफिक्स क्यों आता है, तो ये सफिक्स नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, वो जो बॉन्डिंग होता है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग ना, टाइप ऑफ कॉइल एंड बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम, ठीक है। इसमें तो मान लीजिए कार्बन, एक ही कार्बन एटम, तो कार्बन टू कार्बन एटम का कोई मतलब बॉन्डिंग बनाने का इसमें चांस ही नहीं है। ये किस कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इसमें कुछ पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कोई सफिक्स आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ये सिंपल, सॉरी, ये कार्बन टू मतलब ये कार्बन टू कार्बन में कोई भी ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसमें देखिए 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन के बीच में कुछ टाइप का बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। इसमें हमने एक बॉन्ड दिया है, कार्बन अपने साथ ही, ये 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 3 बॉन्ड पॉसिबल है कार्बन टू कार्बन के बीच में, ठीक है। कार्बन चारों शेयर नहीं कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है।
तो ये कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, डबल बॉन्ड पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। 3 टाइप का बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस बेसिस पे ही नाम सफिक्स लगता है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्डिंग का, इसमें इतना ये बनाने की जरूरत नहीं है, इतना तक ही पढ़ लेते हैं, काफी है, ठीक है। ये हम लोग सब पे अप्लाई हो जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं। इधर अगर सिंगल बॉन्डिंग हुआ तो, सिंगल बॉन्ड हुआ तो जो सफिक्स लगेगा वो एन होता है। सिंगल बॉन्ड पे सफिक्स एन लगता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन से कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है, तो जो सफिक्स है हमारा वो एन लगने वाला है। और अगर डबल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में, मॉलिक्यूल में कहीं भी अगर 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें सफिक्स इन हो जाता है। जो लास्ट में ये वर्ड लग जाता है, ठीक है, उसके नाम के लास्ट में इन लग जाता है, एन के जगह पे एन हटा करके इन लग जाता है, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं से, तो इसमें वाइन लग जाता है, मतलब आइन, ठीक है, YNE, ठीक है। तो इसमें ये हमने देख लिया 3 टाइप के बॉन्डिंग के वजह से जो सफिक्स लगने वाला है किसी भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स के नाम में, ठीक है। तो इसमें देख लिया, 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा तो इथ। अब 3 कार्बन वाला देख लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन एटम के बीच में, सिंपल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल, जिसमें सारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन एटम के बीच में। तो इसमें एक ही कार्बन है, इसमें तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना मतलब बात ही नहीं आता, क्योंकि एक ही कार्बन है ना। तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग वाला होगा तो वो सब बात आएगा। तो इसमें सिंपल हम लोग मान के चलते हैं सिंगल बॉन्डिंग वाला ही है, इसको हम लोग मीथेन ANE वाला ही प्रीफिक्स दे देते हैं, जो पहला वाला है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला। इसको कुछ नहीं है तो हम लोग मीथेन मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल कार्बन वाला जो है, इसमें सिर्फ मीथेन ही पॉसिबल, इसमें मीथेन या मिथाइन नहीं बन सकती, क्योंकि यही कार्बन है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। इसको सिंगल बॉन्ड वाला ही मान के चलते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड वाला हो गया तो इथेन पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिंगल बॉन्डिंग बना के चलेंगे। 3 वाला हो गया तो देख लेते हैं, 3 कार्बन हो गया और सबके बीच सिंगल बॉन्डिंग। अभी डबल बॉन्डिंग वाली बात नहीं करेंगे हम लोग। देखिए, सबके बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, सारे कार्बन एटम्स, ये देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं देखना है, ये तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। लेकिन कार्बन टू कार्बन एटम के बीच में हमको बॉन्डिंग देखना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है या डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो नंबर, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें सिंगल ही है। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है 3 वाला का, प्रोप हो जाता है, ठीक है, प्रोप। और टेबल में दिया होगा, आप वहां से भी याद कर सकते हैं, सिंपल। तो मैं ये पूरा अभी लिख दूंगा, ये प्रोप हो जाता है और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं देख लीजिए, कहीं अगर ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड हो जाता तो इसका एक हाइड्रोजन निकालना पड़ जाता, तब इसके 4 बॉन्ड, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, एक हाइड्रोजन को निकाल के हमने डबल बॉन्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका भी एक निकाल देना होगा, तब 4 सेटिस्फाइड होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड देख लीजिए, डबल बॉन्ड वाला पे सफिक्स इन लग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपीन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा टेबल समराइज करके देख लेते हैं। सफिक्स वाला तो बात उधर क्लियर हो गया, वो सफिक्स हर मॉलिक्यूल पे यही लगने वाला है। अगर वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो YNE। तो अगर 1 कार्बन है मिथ, 2 कार्बन है इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। बुक में शायद इतना तक ही दिया हुआ है, इसके आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। इतना तक पढ़ लेते हैं, काफी है, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर 10 कार्बन एटम हुआ तो जो प्रीफिक्स लगने वाला है वो डेक, ठीक है। और देख लेंगे, इतना तक तो पता चल गया, कार्बन एटम से पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है या कहीं ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो सिंपल प्रीफिक्स जो सफिक्स तो जो है एन ही लगने वाला है, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE।
तो आपके सिलेबस में क्लास 10 तक के सिलेबस में ऐसा नहीं है कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं आने वाला है। इसलिए इस नोमेनक्लेचर का आप टेंशन मत दीजिए कि अगर डबल और ट्रिपल दोनों आ गया तो कैसे नाम देंगे, ठीक है। अगर वो सीनियर क्लासेस में आता है तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, वो नोमेनक्लेचर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग को नोमेनक्लेचर पता चल गया। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना के हम लोग नोमेनक्लेचर करके देख लेते हैं, उसका नाम लिख के देख लेते हैं। इतना तक तो बात पता हो गया, ये सब तो बुक में भी था, ठीक है। तो हम लोग सिंपल डायरेक्ट नाम लिख के देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का। हाइड्रोजन का सिंपल हमने ये लाइन से डिनोट कर दिया है, इसका नाम लिखेंगे ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर सारा बैलेंसिंग सही होगा, हाँ सही है। तो ये तीनों का नाम लिख के देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा कंपाउंड है, इसमें हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं नोमेनक्लेचर, देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले कार्बन के नंबर को काउंट करते हैं और प्रीफिक्स लिखते हैं। तो कार्बन के नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो 5 के हिसाब से अगर 5 कार्बन होगा तो उसके जो प्रीफिक्स लग जाता है, मैंने पहले ही बताया, पेंट। प्रीफिक्स हो गया हमारा पेंट। अब देखते हैं कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। तो कहीं में भी कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल जो सफिक्स आता है वो ANE लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा नाम पेंटेन, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें भी 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन दिखा, सबसे पहले बात हमको प्रीफिक्स लिख लेना है। प्रीफिक्स 5 कार्बन में यही होने वाला है। अब सफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सफिक्स में देखिए, सफिक्स लगाने के लिए पहले देखेंगे यहाँ पर हमको डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिख जा रहा है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब भी दिख जाए तो हमारा जो सफिक्स होता है वो ENE लग जाता है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पेंटीन। अभी इसका देखिए, इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोप। इसमें जो प्रीफिक्स लग जाता है वो प्रोप लगता है, ठीक है। तो इसमें जो देखिए, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है वो YNE लगता है। तो इसका पूरा नाम हो गया प्रोपाइन। इस मॉलिक्यूल का नाम प्रोपाइन, इसका पेंटीन, इसका पेंटेन। तो आप बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, उसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो इतना तक हम लोगों ने जनरल नोमेनक्लेचर देख लिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन और कार्बन बहुत लंबा लंबा चेन बनाते हैं। तो ये हमारा जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऐसा कंपाउंड बहुत रेयर मिलने वाला है, ठीक है। अगर हमको मिलेगा तो बहुत लंबा लंबा कार्बन चेन मिलेगा। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, 10 तक तो हमने डेकेन पढ़ लेंगे, डेकीन पढ़ लेंगे, वहां तक नोमेनक्लेचर करने के लिए बहुत वो थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एक जनरल क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि जितना भी अल्केन्स, अल्किन्स और अल्काइंस में डाल देते हैं, ठीक है। जितना भी हाइड्रोकार्बन होता है हमारे पास, तो ये 3 जो शब्द मैंने बोला, अल्केन्स, अल्किन्स और अल्काइंस, ये सब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इतना वास्ट जो होता है, इसका डाइवर्सिटी होता है, उसको हम लोग को पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है। पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हमको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब यहां से कुछ कुछ आपको आइडिया मिल रहा होगा। यहाँ पे अल्केन्स है, ठीक है। यहाँ पे ANE दिख रहा है, यहाँ पे ANE, ENE और YNE कुछ देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये अल्केन्स, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें था ENE वालों में था डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और YNE वालों में था ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां से हम देख लेते हैं, ये एक जनरल नेमिंग कर देते हैं हम लोग, जैसे कि जितना भी ये पेंट, प्रोप, जो नंबर ऑफ कार्बन पे जो भी हमको प्रीफिक्स मिल रहा था उसको हम लोग ALK देते हैं, ठीक है, अल्क। अब अल्क के बाद अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइंस, मतलब एक जनरल नाम दे दिया हम लोग। जितना भी नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे जितना हमको प्रीफिक्स मिलने वाला था उसको हम लोग जनरल नाम दे दिए एक अल्केन्स, ठीक है, ALK, ठीक है। और वहां पे जो बॉन्ड के हिसाब से मिल रहा था वो अभी भी है, ठीक है।
जो बॉन्ड के हिसाब से हमको सफिक्स मिल रहा था वो अभी भी प्रेजेंट है। तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के नाम पे हम लोग वहाँ पे नोमेनक्लेचर कर दिए कि हम लोग जनरली क्लासीफाई कर सके कितना भी बड़ा बड़ा हमको मॉलिक्यूल्स मिल जाए कार्बन और हाइड्रोजन का। तो उसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर कोई भी नंबर सपोज दिया हुआ है कि कार्बन का कुछ एक्स नंबर प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल उसमें कार्बन एक्स नंबर प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का जो है वाई नंबर है, तो ये कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग देखने लगे। सपोज कार्बन का 100 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का हमको 202 प्रेजेंट है, तो ये हम बनाने लगेंगे तो 100 कार्बन बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपल ऐसे कैसे देख के कैसे बता पाएंगे कि ये क्या मॉलिक्यूल होगा, अल्केन होगा या अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एक फॉर्मूला से देख लेते हैं। अल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, CnH2n+2। इस पे सवाल भी आ सकता है एग्जाम्स में, CnH2n+2 ये जनरल फॉर्मूला है। कार्बन अगर n कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कार्बन अगर n नंबर में प्रेजेंट है, कार्बन सपोज n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो कार्बन जितना नंबर में प्रेजेंट है उसका डबल से 2 ज्यादा। ठीक है, कार्बन अगर 2 प्रेजेंट है तो इसका डबल से 2 ज्यादा, मतलब 2 2 या 4 + 2 6। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6, तो वो होगा अल्केन। ठीक है, वो होगा अल्केन। या फिर कार्बन अगर सपोज 4 प्रेजेंट है तो 4 2 या 8 + 2 10। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 होगा उसको अल्केन होने के लिए। तो ये अगर जनरल फॉर्मूला अल्कीन्स के लिए देखें तो Cn और H2n हो जाता है, इसमें से 2 निकल जाता है, +2 जो था। कार्बन का जो नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर ठीक कार्बन वाले से डबल है। ठीक है, उसका ट्वाइस है, तो ये हो गया हमारा अल्कीन। और अल्काइंस में CnH2n-2 हो जाता है। जो हाइड्रोजन का नंबर होता है उसके डबल से जस्ट 2 कम हो जाता है, तो ये अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को देखकर ही पहचानने में, जनरल नाम देने में उसका हमारा हेल्प होगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें नोमेनक्लेचर हमने पूरा सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का देख लिया है, और जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे हमको, उसका नोमेनक्लेचर बाद में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स होता क्या है वो भी कल डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी सिंपल जो हाइड्रोकार्बन्स थे, हमने पहले ही बोल दिया था, सिंपल हाइड्रोकार्बन जो थे उसका ही नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन्स का टाइप जो होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसमें हमने दूसरा टॉपिक डाल रखा था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, बस ये सिंपल आप ऐसे याद रख लीजिए। सैचुरेटेड मतलब स्टेबल, और ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं, पर कंपेयर किया जाए तो इससे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब अनस्टेबल क्यों होता है और ये स्टेबल क्यों होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का टेबल पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अब उससे इसको रिलेट करके देखते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन्स का ही था, तो उससे हम लोग रिलेट करके देख लेंगे इसको। पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर क्लियर होगा कुछ। सैचुरेटेड का डेफिनेशन, सैचुरेटेड किसी भी हाइड्रोकार्बन को कब कहेंगे, सैचुरेटेड का डेफिनेशन जो था, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है क्या, इसमें मैंने पहले ही लिख दिया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स का ही टाइप होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या था, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ चेन। तो उसका सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स था उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम होता है, दो कार्बन एटम के बीच, जो भी सारे कार्बन एटम्स के बीच जो सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, अगर सारे कार्बन एटम के बीच ही सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे। कहीं एक भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, मतलब कि उसके पास पूरा सफिशिएंटली
सिंगल बॉन्ड ही है, मतलब सफिशिएंटली कार्बन और सफिशिएंटली बॉन्ड बन चुके हैं, इसलिए वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड में है, ठीक है, उसको और बॉन्ड नहीं बनाना है। तो ये अनसैचुरेटेड का कहानी देख लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन, एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स के बीच एट लीस्ट वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो हो तीन हो, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वन होना चाहिए, मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच एटलीस्ट वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने से ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, ये सैचुरेटेड जो होता है स्टेबल होता है, और जो अनसैचुरेटेड वाला अनस्टेबल होता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें सिंपल आप देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख लेते हैं। कोई भी एक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन बनाया सैचुरेटेड वाला, मतलब जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये और बॉन्ड बनाने का मतलब इसके पास कहीं जगह ही नहीं है, मतलब और कहीं रिएक्ट करने का ये सोचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अनसैचुरेटेड वाले अगर हम लोग बनाने लगे, हाँ, देख लीजिए, दो हम लोगों ने बनाया अनसैचुरेटेड, एक में डबल बॉन्ड एक में ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये चाहेगा, डबल बॉन्ड अनस्टेबल सा हो जाता है दो कार्बन आइटम के बीच में, ठीक है, तो ये चाहेगा कि अपना एक बॉन्ड तोड़ के और दो हाइड्रोजन को यहाँ पे, दो हाइड्रोजन को और रख लें, ठीक है, दो और हाइड्रोजन को जोड़ लें और एक अपना डबल बॉन्ड तोड़ दे। ये हमेशा कोशिश करेगा जब भी इसको हाइड्रोजन मिले, ये अपना ये दोनों बॉन्ड खत्म करके और यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर ले, ठीक है, ये हमेशा एक अल्केन बनने का कोशिश करता है, ठीक है, जो भी अल्कीन या अल्काइंस होता है, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड में अल्कीन्स या अल्काइंस जो भी होता है वो हमेशा अल्केन्स बनने का कोशिश करता है, ठीक है, वो अपना टेंडेंसी रखता है कि वो अल्केन्स बन जाए, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन मिलेगा वो अपना बॉन्ड तोड़ के और हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो ये इसलिए ये हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करवाने का ज़्यादा चांस होता है और ये अनस्टेबल सा रहता है, ठीक है, इसलिए अनसैचुरेटेड कहलाता है। और जो सैचुरेटेड होता है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं है, ये स्टेबल होता है इसलिए, और ये सैचुरेटेड कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अल्केन्स और अल्कीन्स का केस में देख लेते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था वो टेबल, उससे रिलेट करके देखें। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का दो टाइप था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये जो था पहला टाइप और ये दूसरा टाइप, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सारे अल्केन्स आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड में दो केस हो जाता है, सैचुरेटेड में सिर्फ सारे अल्केन्स आ जाता है, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस ये दोनों आ जाते हैं। मतलब जितने सारे अल्केन्स होते हैं सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं और सिर्फ अल्केन्स ही सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, बाकी सारे जितने भी अल्कीन्स या अल्काइंस होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले वो सारे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे अल्केन्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं, ये ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। अल्केन्स जो थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले थे, और जो अल्कीन्स थे एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसमें जो था एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, ये 3 हमने देख लिया। और इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। ये याद रखिएगा, ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आता है। CnH2n+2 एल्कीन्स का था CnH2n, ठीक ट्वाइस हो जाता है अल्कीन्स के केस में, और अल्काइंस के केस में 2 कम हो जाता है, CnH2n-2। इसमें हम लोग क्वेश्चन लगाना देखे नहीं, क्वेश्चन लगा के हम लोग सिंपल देख सकते हैं। सपोज कोई भी हमको मॉलिक्यूल दिया, कार्बन 40 है और हाइड्रोजन हमारा 78 है, ठीक है। कार्बन 40 और हाइड्रोजन 70 है, तो ये कौन 78 है, ये कौन सा है। और इसमें सिंपल हम लोग ये करके देख लेते हैं, CN है, ठीक है। तो ये N है हमारा, वो 40 है। हमको यहाँ से वैल्यू मिल गया, N का वैल्यू 40। H का जो होता है, जो यहाँ पे ये क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग एक बार आइडिया लगा सकते हैं कि ये ट्वाइस 40 का ट्वाइस होता है 80 से 2 कम है, मतलब ये 2n-2 है, ये वाला केस है। तो CnH2n-2 वाला केस कौन सा होता है, अल्काइंस का। तो ये एक अल्काइन है। यहाँ से हम लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इसका, सॉरी क्वेश्चंस। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो हो गया, यहीं पे ख़त्म करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा लिए हैं शायद। हाँ, तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।